बेटी दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, सीने से लगाया है कभी होंठों पे है जारी। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, रखा है कदम जब से हुसैन इब्ने अली ने। उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा, उस दिन से फरिश्तों ने भी कूफा नहीं छोड़ा। कैसा वो नमाजी है जरा मुझको बताए, गर्दन पे छुरी चल गई सजदा नहीं छोड़ा। और आपने तो सुभान अल्लाह तक नहीं बोला। अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर नूर पर हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियात की आमद हो चुकी है, जिनमें अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हमदर्द कौम मिल्लत, औलादे गौसे आजम, नवासे रसूल, चमने जहरा के फूल, हजरत अल्लामा शाह सैयद उवैस मियां साहिब किबला मिंबर नूर पर रामपुर शरीफ से चलकर जलवागर हो चुके हैं। और एक और अजीम नबी का शहजादा, हमारी जमात का बहुत अजीम खतीब, हमारी जमात का बहुत अनमोल खतीब, हमारी जमात का बहुत मशहूर खतीब, हमारी जमात का बहुत मकबूल खतीब, जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम, आले नबी औलादी अली, हजरत अल्लामा शाह सैयद फारूक मियां साहिब किबला, वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। उनकी अभी हमें और आपको तकरीर सुनना है। ये नबी के दो शहजादे आपकी मुक़द्दस ज़मीन के मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 2 मिनट ज़हन हाजिर रखें। ये नबी के वो शहजादे हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से निकले। नबी के पीछे अबू बकर सिद्दीक हैं, अबू बकर सिद्दीक के पीछे उमर फारूक आज़म हैं, उमर फारूक आज़म के पीछे उस्मान गनी हैं, उस्मान गनी के पीछे सरकार मौला अली हैं। एक रास्ते से गुजर रहे थे। अल्लाह के नबी ने क्या देखा, चंद बच्चे एक जगह खेल रहे थे। मेरे नबी ने एक बच्चे को गोद में लिया, लेने के बाद चूमा, प्यार किया, छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं। बच्चे तो और भी खेल रहे थे, इसी बच्चे से आपने प्यार क्यों फरमाया? तो मेरे नबी फरमाते, सिद्दीक, एक दिन मेरा बेटा हुसैन इसी मदीने शरीफ की गली से गुजर रहा था, तो जहां जहां मेरे बेटे हुसैन के कदम पड़ रहे थे और मेरे हुसैन के कदमों से जो मिट्टी टच हो रही थी, ये बच्चा उसी मिट्टी को उठाकर अपने चेहरे से मल रहा था, चूम रहा था, और मैं मदीने शरीफ में बैठकर देख रहा था। तो ऐ सिद्दीक, जिसने मेरे आका हो, मेरे नवासे से हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मुझसे मोहब्बत की, उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ सिद्दीक, दुनिया वालों से कह दो कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ, जो आका हुसैन से मोहब्बत करता है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। जो आका हुसैन से नफरत करता है, हसन रजा बरेलवी उसके पूरे खानदान से नफरत करता है, क्योंकि मेरे हुसैन के घराने की तरह किसी का घराना नहीं, मेरे हुसैन के बाप की तरह किसी का बाप नहीं, मेरे हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ नहीं, मेरे हुसैन के भाई की तरह किसी का भाई नहीं, मेरे आका हुसैन की तरह दुनिया का कोई इंसान नहीं, मेरे आका हुसैन के नाना तमाम नबियों के सरदार, मेरे हुसैन के बाप अली तमाम वलियों के सरदार, मेरे आका हुसैन की माँ फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार, मेरे आका हुसैन के भाई हसन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार, मेरे आका हुसैन तमाम शहीदों के सरदार। तो किसी ने कहा था, अब नबी के शहजादे आका हुसैन की मोहब्बत में मचल के इस अंदाज से कहा था, अगर आप इजाजत दें तो 4 मिसरे पढ़ दूं, जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, कि जमाने की निगाहों में बुरसवा हो नहीं सकता,
नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता, कि जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नवासे अपने नाना के जमाने में बहुत से हैं, नवासे अपने नाना के जमाने में बहुत से हैं, मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता, मगर शब्बीर के जैसा नवासा हो नहीं सकता। मैं जब भी नात पढ़ता हूँ फरिश्ते घेर लेते हैं, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता। मैं इस बस्ती के तमाम अराकीन कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नबी के शहजादे इस मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जिस जलसे में नबी के शहजादे पहुंच जाएं वो जलसा कबूल ही नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है। और सच्ची बात तो ये है, इन नबी के शहजादों के कदमों की बरकत से जिंदों का तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ कब्रिस्तान के मुर्दों तक का फायदा होता है। आज कब्रिस्तान के मुर्दे भी यही कहते होंगे, यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। खुदा के बंदो, एक दो हफ्ते के बाद सुभान अल्लाह बोल दिया करो यार, कि यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। मैं तोशा आखरत का आज हजरत से लेके उठूंगा, खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल ना बहलेगा। गुलामी पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। बरेली शरीफ की टूटी ही चटाई पर बैठकर, बरेली शरीफ की टूटी ही चटाई पर बैठकर मेरे इमाम ने बहुत पहले एक शेर कहा था, 10 साल वाले के लिए नहीं कहा, 20 साल वाले के लिए नहीं कहा, 30 साल वाले के लिए नहीं कहा, 40 साल वाले के लिए नहीं कहा, 5 साल 50 साल वाले के लिए नहीं कहा, बल्कि मेरे इमाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, है ये महफिल में कैसा उजाला नूर का, बाप जब है नूर का बेटा भी होगा नूर का। कि है ये महफिल में कैसा उजाला नूर का, बाप जब है नूर का बेटा भी होगा नूर का। देख करके मिस्र अहमद रजा याद आ गया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कि देख करके मिस्र अहमद रजा याद आ गया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैं कमेटी वालों से दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको मुबारकबाद इन मिसरों के साथ देने ये रुख को जमा लाए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं, जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं। तो इस बस्ती का एक बच्चा पूरी दुनिया को डंके की चोट पर कहता है और कहता है, दुनिया वालों सुन लो, खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। कि खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। नबी के वो शहजादे माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं इतना कह दूं कि नबी के घर की बात नबी के शहजादे की जुबानी सुने तो ज्यादा ही कुछ लुत्फ और मजा आता है। ईमान में पुख्तगी करने के लिए, ईमान में ताजगी लाने के लिए हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत की आमद हो रही है, जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमानी मसल के आला हजरत मुजाहिद इस्लाम आबरूए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद फारूक मियाँ साहिब किबला की आमद हो रही है। हजरत का इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झंकार से कर ले इन मिसरों के साथ कि रोजी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफा। क्या शेर भी हम ही पढ़े और सुभान अल्लाह भी हम ही कहें? कम से कम आप बोल दीजिए। आप तो ऐसे बैठ गए जैसे लखनऊ के नवाब बैठ जाते हैं। भाई रामपुर भी तो नवाबों का शहर है और नवाबों का शहर तो भाई नवाबों का ही शहर होता है। एक साल मई और जून में चले गए लखनऊ, लखनऊ तो नवाबों का शहर है ना। सुना मैंने सुना रामपुर भी नवाबों का शहर। पहुंच गए लखनऊ घूमने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे तो गर्मी पड़ रही थी, मई जून का महीना था। तो उन्होंने एक पंखा, जो हाथ वाला पंखा होता है ना, बेचने वाले से एक पंखा खरीद लिया। जैसे ही उन्होंने खरीदा, 1-2 मरतबा पंखे की डंडी को घुमाया, पंखा टूट गया, डंडी हाथ में रह गई। जैसे ही रही, पंखे वाले को बुलाया, भाई साहब अजीब पंखा दिया है आपने, 1-2 मरतबा घुमाने से ही टूट गया। तो मालूम पंखा बेचने वाले ने क्या कहा, भाई साहब ये लखनऊ है, लखनऊ। बोले फिर हम क्या करें लखनऊ में?
बोले लखनऊ की तारीख नहीं पढ़ी है आपने? बोले नहीं, क्या है? बोले ये लखनऊ नवाबों का शहर है। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले आपको पता नहीं यहाँ की हर चीज नवाबी चीज होती है। बोले मतलब? बोले मतलब ये है, ये बताइए पंखे के साथ कर क्या रहे थे आप? तो बोले अजीब आदमी है, पंखे की डंडी हाथ में लेकर पंखे से हवा की जाती है, उसको हिलाया जाता है। तो कहने लगे पंखे को बेकार हिला रहे थे आप, बल्कि पंखे को सामने रखकर अपनी खोपड़ी को हिलाना चाहिए था, है कि नहीं? इन नवाबों का शहर। मगर बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम बोलेंगे और जरूर बोलेंगे। अब तो आप ऐसे जमीन से चिपक के बैठ जाइए जैसे अजमेर शरीफ में गरीब नवाब ने राजा के ऊंटों को बिठाया था, है कि नहीं? सच्ची बात है, बैठेंगे आप इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं कि बोलेंगे। शेर सुन ले जरा, पूरा मजमा अपने दोनों हाथ उठाकर बोल दें या हुसैन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास दो हाथ नहीं है। नहीं, मुझे लगा हो सकता है। चलिए दोबारा लगा, दोबारा हाथ उठा के बोल दें या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत की बात है। देखिए आपकी कितनी मोहब्बतें, अराकीन कमेटी की कितनी मोहब्बतें। हम जिंदा हैं तो हम जिंदों पे हार चढ़ाए जाते हैं, जब हम मर जाएं तो हमारी कब्रों पे हार चढ़ाए जाते हैं। अरे आपकी कब्रों पे भी हाथ चढ़ाए जाएंगे भैया, समझ रहे हैं? बहरहाल आप तो मुझे देख रहे हैं इस तरीके। ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। अब शेर सुन ले कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। सैयद साहब बैठे हैं, सैयद फारूक मियां साहब, तवज्जो चाहूंगा सरकार, आपके कदमों का बोसा लेकर के, इधर सैयद साहब बैठे हैं, इनके कदमों का बोसा लेकर के अगर शेर सच्चा हो तो सुभान अल्लाह, और सच्चा ना हो तो मेरा शेर मुझे वापस कर दीजिए, मैं कल और कहीं जाकर के सुभान अल्लाह बुलवा लूंगा, है कि नहीं? देखिए आप शेर सुन ले कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। जरा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। कि रोजी खुदा ने दी है, खिलाते हैं मुस्तफा। दुनिया है ये खुदा की, चलाते हैं मुस्तफा। पढ़कर दरूद पाक तुम सो जाओ बावजूद, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। पढ़कर दरूद पाक तुम सो जाओ बावजूद, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, कितने अमीर हो के भी तैबा ना जा सके, जाते हैं वही जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। जाते हैं वही जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। सैयद फारूक मियां साहब पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर करते हैं और यही पैगाम देते हैं पूरी दुनिया वालों को, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, खुद जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी, खुद जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर सैयद साहब का इस्तकबाल कर ले और जरा बुलंद आवाज से बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत सैयद फारूक मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। अगर शेर समझ गए तो जिंदगी भर दुआ देंगे मुझे। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ कर कांधा लगा रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ कर कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी। जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग।